बहुत पुराने दौर की बात है। दूर किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल रहीम और छोटे भाई का नाम फरहान था। दोनों भाई एक सादा से मकान में रहते थे। उनके वालिदैन का इंतकाल काफी अरसा पहले हो चुका था। इन दोनों का अपने अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों भाइयों में बेइंतहा मोहब्बत थी। बड़ा भाई अब्दुल रहीम एक समझदार आदमी था। गांव में कोई झगड़ा, तनाजुआ या इख्तिलाफ हो जाता तो लोग बगैर किसी झिझक के आधी रात को भी उसे आवाज देकर जगा देते। वो अपनी दानाई और फरासत से तमाम मसाइल हल करता था। उसका छोटा भाई जिसका नाम फरहान था, बहुत मेहनती, जिम्मेदार और ज़हीन नौजवान था। पेशे के एतबार से दोनों भाई आम मजदूर थे। वो सारा दिन बाजार में मेहनत मजदूरी करते, कभी ईंटों के भट्टे पर काम करते और कभी लोगों का सामान बैल गाड़ी पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। इस मजदूरी से मिलने वाले चंद पैसों से वो अपने रोजमर्रा का गुजर बसर चलाते। दोनों जवान तो थे, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। छोटे भाई फरहान के दिल में अक्सर अपने मुकद्दर में लिखा जानने का तजस्सुस भरा रहता। वो जब भी किसी अमीर या ताजिर को गांव के बाजार से गुजरते देखता तो दिल ही दिल में सोचने लगता कि अल्लाह ने इस अमीर ताजिर का मुकद्दर कितना भला लिखा है। मैं भी एक दिन अपने मुकद्दर का लिखा जानकर रहूंगा और अमीरों जैसी जिंदगी जीऊंगा। एक दिन सुबह के वक्त वो किसी के खेतों में काम कर रहा था कि सामने से उसे एक औरत आती दिखाई दी। जब वो उसके करीब से गुजरी तो फरहान उसे पहचान न सका। फरहान उसके करीब गया और ये ख्याल करते हुए कि एक अजनबी औरत इस वीरान रास्ते पर कहां जा रही है, उसने उससे पूछा, ऐ बहन, तुम कौन हो, कहां जा रही हो? एक अजनबी नौजवान की पुकार पर वो औरत बगैर हिचकिचाहट के बोली, मैं एक नुजुमन हूं, छोटे बच्चों की तकदीरें देखने और बताने सामने वाले गांव में जा रही हूं। यह सुनकर फरहान हैरान रह गया। आज उसे तकदीर और मुकद्दर के बताने वाले का दीदार हो गया था। फरहान ने पूछा, लोगों की तकदीरें देखने और बताने वाली नुजुमन, क्या तुम वही हो? वो मुस्कुराकर बोली, हां फरहान, मैं वही हूं। एकदम वो चौंक गया, फिर बोला, तो फिर मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है ये भी बता दो। नुजुमन बोली, फरहान तेरा मुकद्दर में नहीं बता सकती, बल्कि एक बूढ़े नुजुमी ही बता सकते हैं जो यहां से 50 कोस दूर समंदर के किनारे रहते हैं। तेरे मुकद्दर में लिखा वही बता सकते हैं। अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि अपना मुकद्दर मालूम करने के लिए इतना सफर पैदल कर सको तो जाओ और अपना मुकद्दर मालूम कर लो। छोटा भाई फरहान मुस्कुराया और बोला, हिम्मत तो मुझ में बहुत है और मैं अपना मुकद्दर मालूम करके ही रहूंगा। इसके बाद वो औरत वहां से चली गई। फरहान काम खत्म करके सीधा अपने बड़े भाई के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई और बूढ़े दरवीश के पास जाने की इजाजत मांगी। बड़े भाई ने कहा, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो जरूर जा, जब तक तू घर वापस ना आए। घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तेरी खुशी इसी में है तो तू जा सकता है और अपने मुकद्दर में लिखा मालूम कर सकता है। मैं यहां पीछे कोई कमी नहीं रहने दूंगा। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर यूं था कि जैसे फरहान के तो पर लग गए। उसने दिल में सोचा कि जब दिल में पक्की ख्वाहिश हो तो कौन सा काम मुश्किल है। फरहान ने बड़े भाई के दुआइया कलमात लिए, एक थैला कंधे पर डाला और अपने मुकद्दर को जानने की तलाश में निकल पड़ा। वो नुजूमन की बताई हुई सिमत में आगे की तरफ बढ़ने लगा। 3-4 दिन मुसलसल चलते रहने के बाद उसे एक गांव से बाहर कुएं के पास एक फकीर बैठा मिला, जो अभी नौजवान ही था मगर शायद लागर था। फरहान ने उसे देखा तो उसे उस पर बेहद रहम आया। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और फकीर को दे दिया। फकीर बोला, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो
वो जरूर पूरा होगा। उसकी बात सुनकर फरहान बोला, मैं तो एक नुजूमी के पास अपना मुकद्दर पूछने जा रहा हूं। यह सुनकर फकीर बोला, अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरा मुकद्दर भी पूछते आना। मैं बरसों से इसी कुएं के पास चिपका हुआ हूं। मजाल है कि कभी इस काम के अलावा कोई और काम कर लूं। आखिर मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? मेरे मुकद्दर पर ऐसी कौन सी आफत पड़ी है कि कभी मेरा दिल नहीं भरता। इसी एक जगह बैठे बैठे मैं तंग आ गया हूं। तुम इस नुजूमी दरवेश से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नसीब भी बदल जाए और मैं भी अपने लिए कुछ अच्छा कर सकूं। देखो भाई, मेरे उस काम को याद रखना, कहीं भूल न जाना। छोटे भाई ने कहा, तेरा यह सवाल मैं जरूर पूछ कर आऊंगा और लौटते वक्त तुझे उसका हल भी बता दूंगा। फकीर बोला, सलामत रहो भाई, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। और फिर फरहान आगे की तरफ निकल गया। फरहान को जब भी कभी भूख लगती तो साथ लाया हुआ खाना खा लेता और करीब मौजूद कुएं के पानी से प्यास बुझा लेता। और जब कभी थक जाता तो कुछ देर किसी सायादार जगह के नीचे बैठकर आराम कर लेता। इसी तरह चलते चलते एक दिन वो थक गया तो एक दरख्त के करीब पहुंचा जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो उनके पास गया और दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वो दरख्त आधा सब्ज और आधा खुश्क था। फरहान को इस दरख्त के नीचे लेटे अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे ऊंघ आ गई। अचानक वो बूढ़ी औरत उससे कहने लगी, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? फरहान बोला, मैं काफी लंबा सफर करके नुजूमी दरवेश के पास अपना मुकद्दर पूछने जा रहा हूं। यह सुनकर बूढ़ी औरत खुश हो गई और बोली, बेटा, तुम नसीब के लिखारी के पास जा ही रहे हो तो मेरा मुकद्दर भी इनसे पूछते आना। मैंने काफी अरसा पहले यह दरख्त लगाया था कि कल को जब यह बड़ा होगा तो इसका फल बेचकर अपना गुजर बसर करूंगी। लेकिन जब से यह दरख्त बड़ा हुआ है, यह नीचे से सब्ज और ऊपर से खुश्क रहा है। आधा खुश्क दरख्त मुझे बहुत बुरा लगता है। बूढ़े दरवेश से पूछना कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्या हो कि मेरा यह दरख्त मुकम्मल सब्ज हो जाए और यह फल देने लगे। बेटा, मेरी दरख्वास्त है तुमसे, अगर तुम नुजूमी दरवेश के पास जा ही रहे हो तो मेरा भी यह काम याद से करते आना। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। छोटे भाई ने कहा, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा और लौटते वक्त आपको सारी बात बता दूंगा। बूढ़ी ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। बूढ़ी से दुआएं लेकर फरहान आगे निकल गया। काफी देर तक वो चलता रहा। चलते चलते रास्ते में एक अजीब सा गांव आया। यह गांव पहाड़ के दामन में था और इस गांव पर अक्सर पत्थरों की बारिश होती थी। गांव वाले इन पत्थरों से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि किसी भी वक्त इन पर पत्थरों की बारिश हो जाती थी। जब फरहान गांव के बिल्कुल करीब से गुजरा तो लोगों ने उससे पूछा, भाई, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? फरहान बोला, मैं अपने नसीब के पास अपना मुकद्दर पूछने जा रहा हूं। यह बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और बोले, अगर तुम इस दरवेश के पास जा ही रहे हो तो हमारा मुकद्दर भी पूछते आना। ये पूछना कि हमारे गांव पर पत्थर क्यों बरसते हैं, उसकी क्या वजह है। उन पत्थरों से हम बहुत तंग आ चुके हैं। तुम इस दरवेश से पूछना कि क्या करने से ये पत्थर बरसना बंद हो जाएंगे। अगर तुम बूढ़े दरवेश से हमारी परेशानी का हल भी पूछ कर लाओगे तो तुम्हारा हम पर बहुत एहसान होगा। छोटे भाई ने कहा, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। गांव वालों ने उसे दुआएं दें, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और फिर फरहान आगे की तरफ निकल गया। चलते चलते फरहान इस समंदर के किनारे जा पहुंचा जहां एक दूर से ही उसे एक कुटिया नजर आई। आखिरकार छोटा भाई फरहान बूढ़े दरवेश के ठिकाने पर पहुंच गया। धुएं वाली स्याह कुटिया थी जिसके अंदर बूढ़े दरवेश बैठे थे। छोटे भाई ने सलाम किया और बूढ़े दरवेश के सामने जाकर बैठ गया। बूढ़े दरवेश ने जब एक इंसान को आते देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, तुम कौन हो भाई?
आखिर तुमने मेरे पास आने की तकलीफ कैसे की? क्योंकि मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। फरहान बोला, मैं फलां गांव से चलकर आपके पास आया हूं ताकि अपना मुकद्दर जान सकूं। यहां रास्ते में आते हुए मुझे 3 मुख्तलिफ किस्म के सवाल मिले, जिनके जवाब मुझे आपसे जानने हैं। बूढ़े दरवेश बोले, तूने अच्छा किया जो यहां आ गया। अब किसी बात का शर्म ना कर। यह तेरी हिम्मत है जो इतनी तकलीफ उठाकर यहां तक पहुंच गया। क्योंकि यहां आने से भी किसी का मुकद्दर तो बदलता नहीं। मुकद्दर तो अल्लाह ही जानता और बदल सकता है। लेकिन तेरे आने से मैं बहुत खुश हूं। तुम जो भी पूछोगे मैं सारी बातें खुशी खुशी बता दूंगा। छोटे भाई ने कहा, इन 3 मखलूकों ने मुझ पर भरोसा करके अपना काम सौंपा है। पहले आप उनका मुकद्दर बता दें। मैं तो खुद चलकर आया हूं, बाद में भी अपना मुकद्दर पूछ लूंगा। यह कहकर फरहान ने पत्थर बरसने वाले इस अजीब गांव की परेशानी बताई और पत्थर बरसने की वजह पूछी। आधे खुश्क और आधे सब्ज दरख्त का और इस नौजवान फकीर का मुकद्दर पूछा। बूढ़े दरवेश ने खुशी से उसके सारे सवालात के जवाब बता दिए और उनके दुख दूर होने के इलाज भी बता दिए। सबसे आखिर में फरहान ने अपने मुकद्दर की बात पूछी तो बूढ़े दरवेश मुस्कुराकर बोले, तेरा मुकद्दर बताने की कोई जरूरत नहीं। इन सब के दुख दूर हो जाने के साथ साथ तेरा मुकद्दर खुद ही तेरे सामने आ जाएगा। फिर रुखसत होते वक्त बूढ़े दरवेश ने चंद सिक्के फरहान को दिए तो उसने लेने से इनकार कर दिया। बूढ़े दरवेश हंसते हुए बोले, यह भी तेरे मुकद्दर का ही हिस्सा है। मैं तुझे मुकद्दर से बढ़कर कुछ नहीं दे रहा। इसके बाद छोटे भाई ने जिद न की और वो सोने के सिक्के बूढ़े दरवेश से ले लिए और वहां से निकलकर उसने वापसी का सफर शुरू किया। चलते चलते वो सबसे पहले इस गांव में पहुंचा जहां पत्थर बरसा करते थे। गांव वाले उसी की राह देख रहे थे। गांव वालों ने उससे बेताब होकर पूछा, बताओ भाई, तुम हमारे मुकद्दर के बारे क्या खबर लाए हो? फरहान हंसकर बोला और फिर उसने पत्थर बरसने की वजह बताई कि उनके गांव में कंवारी लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। उनके रिश्ते करवाए बगैर पत्थर बरसना बंद नहीं होंगे और यूं ही दिन रात ये कहर बरसता रहेगा। नेक लोगों, अपने गांव की लड़कियों को कंवारी रखने की ये कैसी उल्टी रस्म है। ये रस्म तोड़ते ही तुम्हारे गांव में पत्थर बरसना बंद हो जाएंगे। तब गांव वालों ने कहा, ये रस्म तोड़ने को फिर कहां भटकेंगे। तुम जैसा अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। और फिर गांव वालों ने फरहान का गांव की एक बहुत खूबसूरत और नेक लड़की से निकाह करा दिया। नम आंखों से गांव वालों ने फरहान और उसकी बीवी को रुखसत किया। अपनी बीवी के साथ चलते चलते फरहान इस आधे खुश्क और आधे सब्ज दरख्त के पास पहुंचा। उसने बूढ़ी औरत को बताया कि इस दरख्त की जड़ों में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा दफन है। वो घड़ा निकालते ही यह दरख्त मुकम्मल सब्ज हो जाएगा। तो बूढ़ी ने जवाब दिया, बगैर एक लम्हे की देर किए वो घड़ा उसकी जड़ों से निकाल दो। इस घड़े के तुम ही मालिक हो। तुमसे बेहतर मुस्तहक मुझे कहां मिलेगा। मगर एक नसीहत करती हूं कि उस सोने के सक्कों से भरे घड़े को कहीं किसी नेक और भले काम में इस्तेमाल करना। जब फरहान ने दरख्त के तन्ने के करीब खुदाई करनी शुरू की तो थोड़े ही वक्त में वो मिट्टी का घड़ा बाहर निकल आया। बूढ़ी औरत ने वो घड़ा फरहान को दे दिया और उसे ढेरों दुआएं भी दें। फरहान ने इस बूढ़ी औरत को ये कहकर मना लिया कि आप मेरी मां जैसी हैं, अब आप मेरे साथ ही चलें। इसके बाद फरहान अपनी बीवी, इस घड़े और इस बूढ़ी औरत को लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल गया। काफी देर तक वो चलते रहे कि रास्ते में बैठा वही नौजवान फकीर उसे मिला जो अब भी कुएं के पास बैठा था, इस उम्मीद पर कि जब भी कोई मुसाफिर या प्यासा आएगा तो मैं उससे भेंट के तौर पर खाना या सिक्का कुछ ना कुछ तो जरूर ही ले लूंगा। दरअसल वो फकीर अपाहिज ना था, बल्कि जानबूझकर काम से चलता हुआ फकीर बन बैठा था। जब फरहान उसके करीब पहुंचा
तो इस फकीर के पूछने पर फरहान ने उसे बताया, भाई तू नौजवान है। बूढ़े दरवेश ने बताया है कि भीख मांगकर खाने का हक लाचारों और बेसहारा बूढ़े बुजुर्गों को है, मगर तेरे जैसे दुनियादार आदमी को मेहनत की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि जो लोगों के सामने हाथ फैलाता है वो कभी भी अपनी झोली भरी हुई नहीं पाता। अगर ऐसी बात है तो मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा, मगर काम करने के लिए मुझ जैसे नाकारा को नौकरी कौन देगा? फरहान बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, चल आज से तू मेरे साथ चल। ये कहकर फरहान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। फकीर बोला, तो ठीक है, आज से मैं भी वादा करता हूं कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई रोटी ही खाऊंगा। आज से आप ही मेरे मालिक हैं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फरहान ने उसे उठाया और कहा, नहीं भाई, मालिक भी अल्लाह है और सबकी जरूरियात पूरी करने वाला भी अल्लाह है। अब तुम मेरे साथ चलो और नई जिंदगी शुरू करो। फकीर ने फरहान का सामान खुद पकड़ लिया और उसके पीछे चल पड़ा। फरहान अपनी बीवी, बूढ़ी मां और अपने नौकर के साथ जब अपने गांव में पहुंचा, गांव वालों ने जब उसके साथ नई दुल्हन देखी तो बहुत खुश हुए और उसका धूमधाम से इस्तकबाल किया। इसके बाद फरहान ने अपने बड़े भाई को तफसील से सारी बात बता दी। सारी हकीकत जानकर बड़ा भाई फख्र से बोला, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे तुम जैसा छोटा भाई मिला, जिसकी हिम्मत और अक्लमंदी से आज हमारा घर खुशियों से भर गया। अल्लाह करे कि सबको तुम जैसा समझदार छोटा भाई ये मिले। और फिर बड़े भाई ने घर में आई नई दुल्हन का इस्तकबाल किया। अब वो साबिक फकीर भी उनके घर में खादिम बनकर उनकी खिदमत करने लगा। दोनों भाइयों के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भी था। इतना माल उनका सारी उम्र बसर करने को काफी था, मगर दोनों भाइयों ने इस माल को अपने गांव की भलाई में सर्फ किया। गांव में पानी के लिए कुएं खुदवाए, खेतों की आबपाशी के लिए नहरें बनवाएं, यतीम बच्चों की तालीम के लिए मदरसा बनवाया। इस तरह फरहान ने न सिर्फ अपना मुकद्दर भी जाना, बल्कि पूरे गांव का मुकद्दर भी बदल दिया। बेशक जो दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसके दुख दूर करता है। बेशक मुकद्दर का लिखा तो सिर्फ अल्लाह जानता है। प्यारे दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप उसे दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं, कमेंट में मुझे लाजमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।